सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखो ये जो बैठे हैं ये सैयद मोहम्मद कादरी और ये शमीम कादरी, ये अपने पास थेरेपी के लिए आते हैं और थेरेपी लेने से इनको फायदा हुआ है तो इन्होंने अपने पास में यूनिक टॉप बुक किए थे, तो जो हम आज उनको दे रहे हैं। तो अपनी यूनिक टॉप पे या अपनी थेरेपी लेने से उनको क्या फायदा हुआ है, आने से पहले क्या तकलीफ थी और थेरेपी लेने से क्या फायदा हुआ, ये हम उनसे जानते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शमीम मोहम्मद कादरी है जी। और मुझको आने के लिए यहाँ पे 1.5 महीना हो गया। और आने से पहले क्या तकलीफ थी आपको? आने से पहले मुझको बहुत जॉइंट पेन था और सर में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी तकलीफें थी। नींद भी सही नहीं आ रही थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ आने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ गया मुझे। हाथों में चुटियाँ वगैरह आती थी उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ गया। पैरों में दर्द था और कमर में बहुत दर्द था। मुझे यहाँ बैक में भी बहुत ऐसा सूजा हुआ था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया। और नींद भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ का दर्द ऐसा होता है कभी कम ज़्यादा चलते रहता है, लेकिन हाथ कम है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से अल्हम्दुलिल्लाह फर्क है। और वीक्स का क्या था आपका? वीक्स भी हम लगाए बगैर हमको दोपहर में नींद आती थी ना रात में नींद आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं भी मिला तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वजन भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत कम हो गया यहाँ आने से। और थकान वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गई, बदन भी हल्का जैसा लगता है। कितने टॉक्सिन निकाले आपने? अभी तक 8 निकाले। 8 टॉक्सिन उनके हो गए हैं। 8 टॉक्सिनों को इतना फायदा हुआ। इम्प्रूवमेंट एक्शन कुछ आई थी आपको? पहले बहुत तकलीफ होती थी ना मुझको। कितने दिन तकलीफ बढ़ी थी आपकी? तकरीबन 15 दिन ज़्यादा तकलीफ बहुत हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। देखिए इनको ये उनका है, उन्होंने यहाँ पर लिख कर दिया है कि उनको थेरेपी लेने से क्या क्या फायदा हुआ है। ये उनका फोटो लगाया है दोनों का और आज हम उनको यूनिक टॉप की डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उनका दोनों हाथ में जो मूंगी आती थी वो दोनों हाथ की मूंगी का कम हुआ है। पैरों में सूजन थी, पैरों की सूजन कम हो गई है, पैरों की सूजन कम हुई है। वजन कम हो गया है उनका। पहले रोज विक्स लगाते थे दोपहर में, रात में उनका एक रूटीन था कि विक्स लगाओ तो उनको नींद आएगी, मतलब सर दर्द होता था, तो अभी बिना विक्स के भी वो सो जाते हैं। हाथ में पहले बहुत दर्द था तो हाथ का दर्द भी उनका कम है। चलने में आसानी है, पहले थोड़ा सा उनका बैलेंस भी जाता था। क्या होता था पहले? बैलेंस जो पहले बहुत जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कोशिश करती तो आराम से कर सकती। बैलेंस बहुत जाता था तो अभी वो बैलेंस भी उनका संभल रहा है। चलने में आसानी है, कमर दर्द कम है। पहले बगैर सपोर्ट के बैठ भी नहीं सकते थे। बगैर सपोर्ट के नहीं बैठ सकती था, क्या लगाऊं ना तो ये जब पीछे बैठ सकती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ सकती हूँ। पहले क्या होता था, बगैर सपोर्ट के बिल्कुल नहीं बैठ सकते, अभी बगैर सपोर्ट के भी वो बैठ सकते हैं। यूरिन में क्या फायदा हुआ? यूरिन पहले मुझे बहुत डार्क कलर की होती थी, लेकिन अभी जैसे ये नए 8वां जो टॉक्सिन है ना उसके बाद से एकदम नॉर्मल है। क्योंकि यूरिन में से भी गंदे एसिड बाहर निकलते हैं अपने बॉडी के, 13 टाइप के गंदे एसिड, तो उनके बॉडी में वो एसिड ज्यादा थे, इसलिए यूरिन का कलर उनका डार्क आता था। तो जब 8 टॉक्सिन हो गए तो उसके बाद में क्या होगा, यूरिन का कलर उनका लाइट हुआ। ऐसे हमको कितने टॉक्सिन का कोर्स करना है? पूरा 30 टॉक्सिन कोर्स करना है। तो तब जाके तुम्हारा सर से लेके पैर तक पूरी शरीर की क्या होती है, गंदगी 80% तक बाहर निकलती है। तो 8 टॉक्सिन में उनका यूरिन वाला पार्ट है, मतलब हर एक टॉक्सिन में कुछ ना कुछ अंदर से सफाई होती रहती है। उसके बाद में जॉइंट पेन था वो कम हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ। अकड़न चकड़न? जी अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ है ऐसा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। ये तकलीफ कितने साल पुरानी थी? बहुत पुरानी थी, फिर भी 15-20 साल। तो देखिए इनकी तकलीफें कितनी पुरानी थी? 15-20 साल इनकी तकलीफें पुरानी थी। तो तकलीफें आई भी एक एक करके और जाएंगी भी एक एक करके, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 महीने में अल्लाह ताला ने उनको यहाँ से काफी शिफा दी है कि उनको इतना फायदा हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी ये थेरेपी लेते रहेंगे तो और भी उनकी सब तकलीफें क्या होगी, धीरे धीरे उनकी निकल जाएंगी। अभी तक कितने टॉक्सिन हो गए? 8 टॉक्सिन हो गए अभी उनके। पूरा 30 टॉक्सिन का जब कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, सब तकलीफें उनकी दूर हो जाएंगी। घर पे भी यूनिक टॉप लेकर जा रहे तो घर पर थेरेपी लेंगे और यहाँ पर टॉक्सिन निकाल के आते रहेंगे तो सब तकलीफें उनकी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो अभी हम उनके शोहर से जानते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफों में फायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम सैयद मोहम्मद सैयद मोहम्मद कादरी है। जी, कहाँ रहते हैं आप? हम कोंडवा में रहते हैं, अम्बेडकर नगर में। जी, क्या क्या तकलीफ थी आपको आने से पहले? मुझे तो एसिडिटी थी। हाँ, एसिडिटी थी। क्या होता था एसिडिटी में? ये जलन जैसी रहती जी, और डकारे वगैरह आती थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो क्या हो गई? चले गई, चले गई। ठीक है, और क्या होता था? घुटनों में तकलीफ है। तो कब तकलीफ उनको इतनी ज्यादा थी कि वो बयान नहीं कर पा रहे। कि देखो, जब इंसान को दर्द तकलीफ में रहता है ना, उसका दिमाग भी एक तो बहुत सोच में चला जाता है, निगेटिव निगेटिव ख्याल आते हैं, सोचते रहता है, और बर्दाश्त के बाहर हुआ तो इंसान करेगा क्या ना। दर्द तकलीफ से बहुत बुरा। अभी आप सब लोग को भी चीजों का एक्सपीरियंस है। अभी शबान अली भी रात रात भर जागते थे, वो हाथ में मूंगी लेकर। तो जिस पे बीतती है वही वो चीज को महसूस कर सकता है, हर कोई वो चीज को महसूस नहीं कर सकता है। पैरों में भी सूजन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो गई। वो जो है ना नसें वगैरह जो है ना एकदम कैसे नजर आती हरी है ना, हरी देखो नीली। कैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम। माशाल्लाह माशाल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आठ टॉक्सिन लेने के से इतना फायदा हुआ है। अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह 30 पूरे होने तक पूरी शिफा मिलेगी, इंशाल्लाह। उसकी मर्जी है। बस बस शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही देगा। ये सब सिर्फ एक जरिया है, हमको उसी से मांगना है। हम खुद उससे मांगते, हम उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते कि हमारे पास जो लोग है कि तू उनको शिफा दे, तू उनको अच्छा कर दे। हम ये नहीं बोले कि मशीन अच्छा कर दे, कौन कर रहा? अल्लाह कर रहा। अल्लाह ने जरिया बताया और हम खुश नसीब है कि हमको ये जरिया मिला। अब इनको पता कैसे चला? पूछो, कैसे पता चला आपको थेरेपी का? हम बाबू भाई पे जाते थे, सुनिए। तो वहाँ एक दिन निकले, वहाँ से तो बारिश हो रही थी और मुझे तो चलने में तकलीफ थी। तो रिक्शा वाले को रुकाया, तो अपने वाले थे, बड़ी उम्र के थे। जब बैठे थे, अरे बाबू भाई कैसे आ रहे हैं? बोले जी, पैरों में तकलीफ है आपके। तो देखने से उनको पता चल गया था कि मेरे पैरों में तकलीफ है। जब गाड़ी में रिक्शा में बैठे तो आप एक काम कीजिए, कौसरबाग में एक ऐसी जगह है, वहाँ पे आप जाइए। तो बोले ठीक है, हम तो आगे रहते हैं। तो बोले ठीक है, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे ज्योति के, तो वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो और मुझे लोकेशन बता दो। क्योंकि उनको पोस्टल लोकेशन नहीं पता था, पोस्टल एड्रेस नहीं था उनके। तो उन्होंने लाइव पे बताया, पहले देखो एक छोटा गेट है कौसरबाग का और आगे है जो बड़ा है। तो छोटे गेट से अंदर जाके राइट की तीसरी बिल्डिंग में तुम चले जाओ। हम दूसरे दिन वहाँ पे गए, मगर वहाँ जाने के बाद लाइट नहीं थी, तो सब बैठे हुए थे, सर भी नहीं थे। फिर थोड़ी देर के बाद सर आए, हमने पहले वहीं पे रजिस्टर किया था। फिर सर बोले ना चले जाए, वो यहाँ पे लेके आए। फिर यहाँ पे लाके प्रोसीजर जो है इनका वो शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। देखिए, जब अल्लाह को उसके बंदे को शिफा दें तो वो कैसा मतलब जरिए बनाता है। वो रिक्शा वाले के वही रिक्शा वाला क्यों नहीं मिला? ऐसे तो कितने रिक्शा वाले जाते, लेकिन वही रिक्शा वाला मिला। फिर उसके दिल में अल्लाह ने डाले कि तू ये चीज बता करके, तो फिर उन्होंने इनको बताया और इनके भी जहन में आना। तो बहुत सी बातें हम लोग सुन के क्या करते, चीजें छोड़ देते, ध्यान नहीं देते। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो बात को अपने दिमाग में लिया और दूसरे दिन वो आए। बस यही वक्त है समझना कि अल्लाह का हमारा कबूलियत का वक्त है और अल्लाह ने उनको यहाँ पे भेजा। ऐसे भी जो अंदर लेके तायरा, उनको भी रिक्शा में आते आते कोई लेडीज ने बताया कि ऐसे ऐसे सेंटर तुम जाओ करके। उन्होंने भी उस उनको ध्यान में रखे और फिर अपने पास आए। तो ऐसा हर किसी ने काम करना चाहिए। अभी देखो, रिक्शा वाले का इनको नाम नहीं पता, किधर का क्या है कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज उसका जिक्र हो रहा कि नहीं, उसके सुन रहे हैं उसकी। उनके भी लोग वहाँ पे गए थे इलाज के लिए। हाँ, उनको बहुत आराम आया। आप भी जाकर देखो, इंशाल्लाह आपको भी आराम होगा। उन्होंने मुझे 2 एड्रेस दिए थे। अच्छा, एक तो ये यहाँ का ब्रह्मा का, और एक यूनिटी बाग। नहीं, एक और एक डॉक्टर का दिए थे। अच्छा, मेरे जो यहाँ पे मार्केट यार्ड की तरफ कहीं पे है, वो मैंने लिख के रखा सातारा रोड पे। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला ने मेरा दिल यहाँ फेर दिए। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जो लिखा है ना, हाँ, पढ़ दीजिए, आप मुझे उर्दू नहीं आती। मेरी सलाह यही है कि अल्लाह पे भरोसा करें और 3 चीज़ें क्या करें। अल्लाह ताला ही हमको बीमारी देता, शिफा भी वही देता और हिकमत भी उसकी है। जैसे डॉक्टर वगैरह जो बनते हैं, जो भी उनको हिकमत भी अल्लाह ताला ही देते हैं। तो सदका भी किया करें, दुआ भी किया करें और दुआ भी करा करें। इसके बाद अल्लाह की मर्जी,
इस अल्लाह की मर्जी के लिए अपना यकीन पक्का कर ले। अरे नहीं मैंने तो इतना किया अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि अल्लाह तुमसे फिर राजी नहीं होता। और अल्लाह जब राजी होता है तो उसको राजी करने के लिए भी टाइम लगता है। क्योंकि हमारा जो ईमान है कितना पक्का है हर कोई अपना अपना जानता है, मैं किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, पर मेरा ईमान कितना पक्का है, मेरा कितना यकीन है मुझे पता है। तो हर एक ने अपने ईमान की और अपने यकीन की ये करे, ताकीद करे, ताकि हमारा ईमान भी सीधा हो जाए और यकीन भी सीधा हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी हमको उसका अजर मिले। हकीम साहब का भी हम लोगों ने बहुत इलाज किए, इतना पैसा गया हकीम साहब के इलाज में, 2 साल तक इलाज किए लेकिन कुछ आराम नहीं हम लोगों को। हकीम साहब से जी बहुत इलाज 20 साल तक 20 महीने तक मैंने दवाई खाई, 20 महीने 20 महीने तक मैंने दवाई खाई। उन्होंने पहले मुझे कहा था कि तुमको 6 महीने दवाई खाने तो घोड़े की तरह दौड़ोगे। 20 महीने हो 6 महीने हो गए, फिर साल हो गया, 1.5 साल हो गया। बोला हकीम साहब, बोले अल्लाह की मर्जी इंशाल्लाह शिफा मिलेगी तुमको। मगर वो दवाई जिस दिन नहीं खाता था तो मेरी हालत वही थी जो 1.5 साल पहले थी। कुछ तो दवाई भी इतनी महंगी उनकी थी, तो खैर महंगी का सवाल नहीं था, सवाल था कि तुमसे फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल फर्क नहीं, फिर छोड़ दिया मैंने और बस हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है पूरी। चर्बी की गांठ में भी फर्क है ना जी जी, आपको? चर्बी की वजह ये देखिए मेरे हाथ में से गांठें हैं, पूरे जिस्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता अभी वो नरम पड़ते नरम जा पड़ रही है वो, नरम पड़ के पिघल पड़। किसकी पिघली? हाँ शमीम खाला की, इनकी फुप्पू है ना, उनको भी चर्बी की गांठ थी, उनकी पिघल गई। तो इस तरह से अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, बाकी अल्लाह की मर्जी। बस यकीन रखिए आओ, सबर करो, सबर वाला है सबसे पहले, थोड़ा सबर करो, सबर करेंगे सबको वही बोलते हैं, जो भी मिलता है ना उनको, तो वहाँ पे जो इलाज जो है सबर का है। हाँ सब सबर बोलेंगे करें। अभी जाते हैं अल्लाह अभी 3 दिन हो गए आराम नहीं आया, क्या करने का, वैसा ही। ऐसा नहीं करने का। उसके लिए वहाँ पे थोड़ा वक्त चाहिए। पेशेंस लेवल चाहिए। अभी देखिए इनका दर्द स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, हाँ, बहुत इम्प्लीमेंटेशन में इतनी तकलीफ थी, मैं चल नहीं सकती थी। हाँ मैं देखे ना कैसा मैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन क्या हो रहा था, इनका दर्द बढ़ रहा था, क्योंकि इनकी तकलीफ बहुत सालों पुरानी थी, और अपनी थेरेपी क्या कर रही थी, वो दर्द को तकलीफ को ढूंढ के बाहर निकाल रही थी। बहुत सारी तकलीफें सर से पैर तक, तो जब बाहर निकल रहा था उनको एक एक क्या हो रहा, दर्द बढ़ रहा था। रोज आ रहे दर्द बढ़ रहा, कल आए दर्द बढ़ रहा, परसों आए धूप, मतलब वही सिर्फ दर्द बढ़ने का ही प्रोसीजर चालू था। लेकिन वो टाइम पे इन्होंने क्या किए, सबर किए, उम्मीद नहीं हारे, यकीन रखे और कंटिन्यू आते गए, तब जाके फिर उनको क्या लगा कि हाँ बाबा मुझे अभी फर्क पड़ रहा है। तो 8-15 दिन सिर्फ दर्द बढ़ते जा रहा था। तो ये टाइम पे सबर करना जरूरी है। अगर वो टाइम पे डर के हम घर पे बैठ गए कि दर्द बढ़ रहा है, तो फिर नहीं हो सकता। तो इसके लिए दर्द जब बढ़ता है तब सबर करना जरूरी है। ये तो बहुत से लोगों क्या होता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता, फिर बाद में दर्द बढ़ता, तो उनको समझ में आता है, वो अच्छा भी लगा, अभी दर्द बढ़ रहा मतलब बाहर निकल रहा, लेकिन इनका क्या हुआ, आते के साथ बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने सबर किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका यकीन का मतलब मैं दाद दूंगी, क्योंकि यकीन इतना मजबूत है और सबर उनके पास में बहुत है, जो आज वो यहाँ पे बैठे और माशाल्लाह ये लेके जा रहे हैं। स्टॉप करो।